हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हो और मैं भी अच्छा हूं। और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि क्या हमें इंटर्नशिप करना ज़रूरी होता है और क्या अगर हम इंटर्नशिप नहीं करें तो हमें जॉब्स मिल सकती हैं इन फ्यूचर, या फिर जब भी आपका अंडर ग्रेजुएट ख़त्म होता है उसके बाद आपको जॉब्स मिल सकती हैं विदाउट एनी इंटर्नशिप ड्यूरिंग योर स्टडी पीरियड ऑफ अंडर ग्रेजुएशन। तो यार ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि यार बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको इंटर्नशिप्स नहीं मिल पा रही है या फिर उनको इतनी अच्छी इंटर्नशिप नहीं मिल पा रही है जितना वो चाह रहे हैं। उन्हें इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा कि उनके पास अच्छी इंटर्नशिप नहीं है या फिर उनके पास इंटर्नशिप है ही नहीं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मुझे कमेंट करके बताओ जो भी आपके व्यूज़ हो, सजेशंस हो, क्या इंटर्नशिप का इंपॉर्टेंस है जॉब्स पाने में, या फिर क्या इंटर्नशिप इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम इंटर्नशिप ना करें तो हमें जॉब मिलेगा ही नहीं। आप अपने व्यूज़ ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि मैं आपके व्यूज़ पढ़ूंगा तो थोड़ा बहुत मुझे भी आइडिया लगेगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करने वाला हूं, जो भी मेरे व्यूज़ हैं, मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, उसको शेयर करने वाला हूँ। और थोड़े बहुत जो मैंने आर्टिकल्स पढ़ रखे हैं उसको मिक्स करके मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है कैस, आप देख रहे हो द इंजीनियर का यूट्यूब चैनल, और मैं एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ और मैं स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आज की हम वीडियो के बारे में बात करते हैं कि इंटर्नशिप क्यों इतना ज़रूरी है, या फिर रियली इंटर्नशिप इतना ज़रूरी होता है जॉब्स के लिए, या फिर आप कह लो आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो उसके लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर इंटर्नशिप होता क्या है। यार अगर इंटर्नशिप की बात करें, आप में से बहुत सारे लोगों ने इंटर्नशिप किया होगा और मैंने भी कर रखा है। तो इंटर्नशिप का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी कंपनी में जाते हो तो वहाँ पे आपको किसी प्रोजेक्ट पे काम करना होता है। अगर आप मान लो वहाँ के फुल टाइम एम्प्लॉय हो तो आप फुली रिस्पॉन्सिबल होगे उस जॉब को करने के लिए। आपको फुल सैलरी मिलेगी और जो भी पर्क्स वगैरह हैं आपको मिलेगी। अगर आप एक एम्प्लॉय हो तो आपका कोई मेंटर होगा। मेंटर का मतलब वहाँ पे जो फुल टाइम एम्प्लॉय है वो आपको मेंटरशिप देंगे कि आपको ऐसे काम करना चाहिए, ये चीज़ें आपको सीखनी चाहिए, ये स्किल्स मास्टर कर लो तो ये काम कर सकते हो। मतलब अगर आप बात करो तो जैसे कॉलेज में आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हो किसी प्रोफेसर के अंडर में, जैसे प्रोफेसर आपको कॉलेज में मेंटरशिप देते हैं कि ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ये पढ़ना चाहिए आपको, ऐसे आप प्रोसीड करोगे तो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हो। सेम कंपनीज़ में भी ऐसा होता है। जो मेंटर्स होते हैं, जो वहाँ के फुल टाइम एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो आपको गाइड करते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट कर सकते हो। और जो सेकंड फीचर होता है उसके बारे अगर हम बात करें तो वहाँ पे स्टाइपेंड, जिसे आप सैलरी भी बोल सकते हो एक इंटर्न की, वो थोड़ी सी कम होती है, मतलब कम मिलता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो एज अ इंटर्न किसी कंपनी में या फिर किसी कॉलेज में, आईआईटीज़ में भी इंटर्नशिप्स के लिए जाते हैं। और मैंने अपनी जो इंटर्नशिप है वो आईआईटी मंडी में किया था। तो अगर हम किसी आईआईटीज़ में या फिर किसी भी कंपनी में जाते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसे कि अगर आप किसी कंपनी में जाते हो इंटर्नशिप करने तो आपको सीखने को मिलता है कि जो इंटरनल फंक्शनिंग है किसी कंपनी का वो कैसे काम करता है। किसी कंपनी में अगर आप एज ए एम्प्लॉय जाते हो तो आपको कैसे काम करना होगा, कितना प्रेशर होगा, वर्क प्रेशर कितना होगा आप पे, आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो हो पाएगा कि नहीं। मतलब बहुत सारा आपको पहले से ही आइडिया लग जाता है कि इन फ्यूचर आप क्या करने वाले हो और कितनी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको क्या क्या सीखना चाहिए, आपको कौन कौन से स्किल्स आप मास्टर कर लोगे तो आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी इन फ्यूचर। तो ये सारा आइडिया आपको लग जाता है। तो ये हो गई बात इंटर्नशिप की कि इसमें क्या सीखते हो और क्या क्या करना पड़ता है आपको। क्या इंटर्नशिप इतने इंपॉर्टेंट होते हैं जॉब्स के लिए? तो पहले हम बात करेंगे ऑन कैंपस जॉब्स, उसके बाद हम बात करेंगे ऑफ कैंपस जॉब्स। यार अगर कोई कंपनी आती है आपके कॉलेज में ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए, तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंपनी ऐसे ही स्टूडेंट्स को प्रीफर करने वाली हैं जिन्होंने एमएनसीज में इंटर्नशिप किया हुआ है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपने इंटर्नशिप किसी स्टार्टअप में किया हुआ है, बेंगलुरु, नोएडा, दिल्ली, अगर किसी भी स्टार्टअप में आपने इंटर्नशिप किया है तो उतनी ही वैल्यू क्रिएट करोगे आप। और ऑन कैंपस जॉब्स में आप बहुत ही ईजिली जॉब्स पा सकते हो, क्योंकि ऑन कैंपस अगर कोई कंपनी आती है वहाँ पे कंपटीशन देने वाले बस आपके क्लासमेट्स और कोर्समेट्स होते हैं। जैसे कि अदर ब्रांचेज के भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं। जैसे कोई कंपनी सीएस के लिए आई है तो उसमें आईटी और इसी ब्रांच के स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। तो मतलब कंपटीशन का दायरा बहुत कम होता है। तो यहाँ पे आपके पास बहुत ही अच्छा खासा चांस होता है कि अगर आपने नॉर्मल इंटर्नशिप भी कर रखी है तो आपके पास हायर चांसेस होते हैं उस कंपनी में सेलेक्ट होने के लिए। बट एक चीज़ आप ध्यान में रखना, जिन बंदों ने इंटर्नशिप कर रखी है उनकी प्रायोरिटी अधिक होती है। क्योंकि
कंपनी उन्हीं बंदों को हायर करना चाहती है जिन पे वो कम पैसे खर्च करें। जैसे आपको पता होगा, जितने भी लोग किसी कंपनी में सेलेक्ट होते हैं जॉब्स के लिए, वो जाते हैं तो पहले उनकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में उनको सिखाया जाता है कि कंपनी में काम कैसे करना होता है, क्या क्या काम होते हैं, पूरी हायरार्की क्या है और आपको कैसे यहाँ पे सर्वाइव करना है। ये सारी चीज़ें हमें ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। अगर किसी स्टूडेंट ने पहले से ही किसी कंपनी में जॉब कर रखा है तो उसको थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि कैसे काम होता है और कैसे हायरार्की काम करती है। तो इस स्टूडेंट की प्रायोरिटी अधिक होगी, क्योंकि इस स्टूडेंट पे कंपनी को कम खर्च करने होंगे, कम फोकस करना होगा, क्योंकि ये स्टूडेंट को पता है कि कैसे इंडस्ट्री काम करती है और ये बहुत ही अच्छे से बहुत ही कम टाइम में उस इन्वायरमेंट में ढल जाएगा। तो इन स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी अधिक होती है इस केस में भी। और साथ में ही अगर आपने इंटर्नशिप की हुई है तो आपकी स्किल्स भी इम्प्रूव्ड होंगी। तो ये जाहिर सी बात होती है, जिन बंदों ने इंटर्नशिप कर रखी है उनको थोड़ा बहुत नॉलेज होता है इंडस्ट्रियल वर्ल्ड का, और साथ में उनके स्किल्स भी इम्प्रूव्ड होते हैं। इसलिए केवल यही वजह है जिसकी वजह से जो बंदे इंटर्नशिप कर रखे होते हैं उनकी प्रायोरिटी अधिक हो जाती है। हालांकि अगर आप ऑफ कैंपस जॉब की बात करो तो ऑफ कैंपस जॉब्स में भी जिस स्टूडेंट ने पहले से इंटर्नशिप कर रखी होगी उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं अगर कोई कंपनी किसी कैंडिडेट को हायर करती है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या आप किसी स्टार्टअप से इंटर्नशिप करते हो और किसी एमएनसी से इंटर्नशिप करते हो तो कितना डिफरेंस होने वाला है। यार डिफरेंस तो है, ऑब्वियस सी बात है। अगर किसी आप एमएनसी में इंटर्नशिप कर रहे हो और आप किसी स्टार्टअप में इंटर्नशिप कर रहे हो तो दोनों केस में बहुत ही डिफरेंस है। बट अगर हम स्किल्स की बात करें तो स्किल्स में कोई भी डिफरेंस नहीं होने वाला है। अगर किसी स्टार्टअप में कोई काम कर रहा है आईटी सॉफ्टवेयर पे तो उसको वही स्किल्स यूज़ करने हैं जो कि एमएनसीज में यूज़ हो रहे हैं। अगर यहाँ पे आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करना है तो सेम सिंटेक्स यूज़ होगा जैसे कि एमएनसीज में होने वाला है। तो अगर आप स्किल्स की बात करो तो स्किल्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे भी आपको स्किल्स चाहिए, वहाँ पे भी चाहिए। बात होती है यहाँ पे इन्वायरमेंट की। एमएनसीज में अलग इन्वायरमेंट होगा और एक छोटा सा स्टार्टअप है उसमें अलग इन्वायरमेंट होगा। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल, अगर आप किसी ऑफ कैंपस जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो तो अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आपके पास चांसेस अधिक होते हैं कि आप वहाँ पे सेलेक्ट हो जाओ। आई होप गाइज आपको ये चीज़ें समझ में आ गया हो और आप मुझे कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर बताना, क्योंकि आपके व्यूज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मैं कैसे इम्प्रूव करूं खुद को और मैं और भी रिसर्च करके आपको एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी का वीडियो दे सकूं। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और ऐसी ही वीडियोज़ आपको चाहिए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइज मिलता है नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।